आखिर कौन होगा उपराष्ट्रपति, किसके नामों की सूची तैयार हो रही है, इस पर अभी तक जो कयास लग रहे थे, दरअसल अब उससे पर्दा हट गया है। जी हां, एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने यह कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी और सर्वसम्मति से इस बैठक में फैसला लिया गया है। इस जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी बीजेपी की हो रही थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और तमाम लोग मौजूद थे और जिसमें यह फैसला लिया गया। और जैसा हमने आपको बताया कि जेपी नड्डा ने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, उसमें उपराष्ट्रपति के नाम को फाइनल करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, तो अब नाम फाइनल कर दिया गया है एनडीए की तरफ से कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन जो कि मौजूदा महाराष्ट्र के बताते चलें कि राज्यपाल हैं और वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में घोषणा की है कि महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर लंबा और अनुभवों से भरा रहा है। वे झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे। उन्होंने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से चुनाव जीता था। खास बात यह है कि 1998 का चुनाव उस समय हुआ था जब कोयम्बटूर में सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राधाकृष्णन 16 साल की आयु से ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। संघ की पृष्ठभूमि और जमीनी राजनीति के अनुभव ने उन्हें संगठन और सत्ता दोनों स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई। उनकी छवि सादगी और अनुशासन प्रिय नेता की रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि राधाकृष्णन के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि राधाकृष्णन का चयन तमिलनाडु और दक्षिण भारत में भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एनडीए के पास बहुमत को देखते हुए राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब निगाहें विपक्ष पर हैं कि वह किसे मैदान में उतारता है। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु से आने वाले इस अनुभवी नेता पर एनडीए ने बड़ा दांव लगाया है। हालांकि 3-4 नाम और चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नहीं, इन सारे नामों में से एक नाम संघ का भी है और वो नाम सीपी राधाकृष्णन का भी था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी था, 22 घंटे पहले वो एमके स्टालिन से भी मिलने के लिए गए थे। लेकिन आरएसएस के आप कह सकते हैं कि हार्डकोर नेता रहे हैं और क्योंकि डिसिप्लिन्ड बिल्कुल माने जाते हैं और उन्हें राजनीतिक अनुभव भी है और तजुर्बा भी काफ़ी सालों का है। 16 साल की आयु से ही वो राजनीतिक सफर में आरएसएस से जुड़े रहे हैं। और अब सीपी राधाकृष्णन क्योंकि उम्मीदवार एनडीए की तरफ से तय माना जा रहा है, क्योंकि अब एनडीए की बहुमत ज़्यादा है, तो यही मान सकते हैं कि उम्मीदवार के तौर पर अभी जो चयन किए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, वही अगले उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़ की जगह पे। लेकिन अभी देखना होगा कि विपक्ष क्या कोई अपने उम्मीदवार का ऐलान करता है या विपक्ष भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति जता देता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।